हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दानिश और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में। तो अम्ल किसे कहते हैं और एसिड किसे कहते हैं, एसिड के बारे में पूरी जानकारी आपको इस लेक्चर में मिलेगी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंडिकेटर के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज एसिड, अम्ल किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके जो वाटर सॉल्यूशन में, जिनका एक्वस सॉल्यूशन क्या देता है, H+ आयन देता है। अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जिन्हें अगर पानी में घोला जाए उनका एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है या फिर H+ आयन देता है। एग्जाम्पल इसके कौन से हैं। पहला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला है HCl। दूसरा है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल फॉर्मूला है H2SO4। और तीसरा है हमारा नाइट्रिक एसिड और इसका केमिकल फॉर्मूला है HNO3। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। तो सबसे पहला क्या है, एसिड हैव अ सोर टेस्ट, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। बहुत आसान तरीका है एसिड को पहचानने का, अम्ल को पहचानने का। आप क्या करेंगे, आपको कोई सब्सटेंस दिया गया और आपसे पूछा गया बताइए कि ये अम्ल है, एसिड है या फिर नहीं है। आप उसको टेस्ट करके देखेंगे, अगर टेस्ट में खट्टा है तो कैसा क्या होगा वो, तो आपका एसिड होगा, अम्ल होगा। तो आप कहेंगे सर नींबू भी खट्टा होता है, क्या नींबू एसिड है। बिल्कुल, लेमन नींबू आपका एसिड, नींबू के अंदर आपका एसिड है। क्या इमली खट्टी होती है, क्या इमली भी एसिड है। बिल्कुल, इमली के अंदर आपका एसिड होता है। आपका टमाटो है, टमाटर है, ये सब आपके क्या है, जो भी आपके खट्टी चीज लगे आपको टेस्ट करने, वो सब क्या है, आपकी एसिड होती है। ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जितने भी एसिड होते हैं सब पानी में आसानी से घुल जाते हैं। एसिड सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर इंडिकेटर वाले में बताया था कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल। और ऑल डाइल्यूट एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं इसके बारे में हम इसी लेक्चर में अभी आगे बात करेंगे। तो जो डाइल्यूट एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो जाती है, विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एसिड में। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो ये हमें कहां से मिलते हैं, इस बेस पर एसिड आपके 2 तरीके के होते हैं। पहला आपका कौन सा है, नेचुरल एसिड, और दूसरा आपका कौन सा है, मिनरल एसिड। पहले वाले नेचुरल का एक और नाम है, इसको ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, हिंदी में भी इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। दूसरे आपके कौन से, मिनरल एसिड, इनको सिंथेटिक एसिड भी बोलते हैं और हिंदी में इनको बोलते हैं खनिज अम्ल। तो पहले वाले के बारे में बात कर लेते हैं, नेचुरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। नाम से पता चल रहा है नेचर, यानी ऐसे एसिड जो हमें नेचर से मिलते हैं क्या कहलाते हैं, नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। दूसरे लफ्जों में कहें तो जो एसिड हमें एनिमल्स और प्लांट्स, पेड़ पौधे और जानवरों से मिलते हैं वो सारे एसिड आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं, आपके नेचुरल एसिड हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका साइट्रिक एसिड, ये कहां से मिलता है आपको, ये आपको मिलता है लेमन से, ऑरेंज से, तो ये आपका हो गया साइट्रिक एसिड। ये कौन सा हो गया, ये आपका नेचुरल एसिड हो गया। एसिटिक एसिड ये किसमें मिलता है हम लोग को, एसिटिक एसिड में मिलता है विनेगर में, सिरके में। लैक्टिक एसिड दही में, टार्टरिक एसिड इमली में, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर से, फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग, आपके चींटी और जो आपकी बी होती है, हनी बी, मधुमक्खी, उसके डंक से ये वाला एसिड हमको मिलता है। ठीक है, तो ये आपने देखा ये एसिड हमें कहां से मिल रहे थे, ये हमें प्लांट से और एनिमल से मिल रहे थे, इसीलिए ये आपके कौन से हैं, ये आपके सब नेचुरल एसिड हैं। ये कुछ सोर्सेज हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं और इनके ऊपर कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे आपका है साइट्रिक एसिड, ये किसमें होता है, ये आपका लेमन नींबू में होता है, ऑरेंज में होता है, और ज्यादातर जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर भी आपको साइट्रिक एसिड ही मिलता है। दूसरा हमारा है एसिटिक एसिड, इसका दूसरा नाम है इथेनोइक एसिड। ये कहाँ मिलता है, विनेगर, सिरके में।
सिरका तो देखा होगा, फिर चाउमीन वगैरह खाते हैं आप लोग, उसमें जो डालता है वो आपका विनेगर ही होता है। टार्टरिक एसिड फाउंड इन टैमारिंड यानी इमली के अंदर मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड फाउंड इन टमाटो, टमाटर के अंदर। और इन एसिड के जो नाम है हिंदी में भी यही है, इसको हम लोग बोलते हैं साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। इनको नाम हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक ही है। लैक्टिक एसिड आपके खट्टे दूध दही के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग। नेटल क्या होता है, आपका एक पौधा होता है, इसके जो रुए होते हैं जब ये आपके चुभ जाते हैं तो आपके दर्द होता है, तो इसके जो डंक आप कह सकते हैं, इसके कांटे कह सकते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। एस्कर्बिक एसिड आपका गुआवा में मिलता है, आंवला में मिलता है, आपके अमरूद और आंवला में आपका एस्कर्बिक एसिड मिलता है। तो ये कुछ आपके एसिड के सोर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इन पे कभी कभार डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइट्रिक, आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि साइट्रिक एसिड दिन में किस में पाया जाता है, तो आप उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप बता देंगे उसमें से एक क्वेश्चन अगर आपका लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, उसमें से आप आराम से पहचान। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे एसिड के ऊपर। इनका नाम क्या है, मिनरल एसिड और सिंथेटिक एसिड। इनको खनिज लवण, खनिज अम्ल और या फिर सिंथेटिक संश्लेषित अम्ल भी कहते हैं हिंदी में। तो ये कहाँ से हम मिलेंगे, ये हमारे मैन मेड है, इनको हम लोग लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर बनाते हैं और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल की रासायनिक गुण। तो उनके अंदर हम क्या करेंगे, एसिड लेंगे और उसकी बहुत सारे सब्सटेंसेस से, अलग अलग चीजों से उसकी रिएक्शन करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। तो उसमें जो हम एसिड इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, उसमें सारे हम लोग मिनरल एसिड ही इस्तेमाल करेंगे। और जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में एसिड बताए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे भी आपके कौन से हैं, ये सब आपके मिनरल एसिड है। ये लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आपके पास समझ आएगा किसे कहते हैं, वाले एसिड जो हमें मिनरल से बनाते हैं। हम लोग किस कहां से बनाते हैं, मिनरल से बनाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, मिनरल एसिड कहलाते हैं। ठीक है, अब हम पहले हमने एसिड को डिवाइड किया 2 टाइप में। किस बेस पर, पहला बेस हमने क्या रखा था कि हमें कहां से एसिड मिल रहा है। अब हम इनको फिर से डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, वीक एसिड किसे कहेंगे, बहुत आसान है। देखिए अभी मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि एसिड को अगर आप पानी में घोलें, एसिड का आप वाटर सॉल्यूशन लें, तो क्या होता है, ये आपको H+ आयन देता है। आपने कोई एसिड लिया और उसको पानी में घोल दिया, मान लिया आपने उसके 100 मॉलिक्यूल लिए। अगर ये 100 मॉलिक्यूल 100 के 100 क्या करें, H+ आयन दे दे, हाइड्रोजन आयन दे दे, तो जो आपका एसिड होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बात क्या समझ में आई, स्ट्रॉन्ग एसिड वाले एसिड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने पर, पानी में घुलने पर क्या करते हैं, सब के सब टूट कर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देते हैं। वीक एसिड कौन से होंगे आपके, वीक एसिड आपके वाले एसिड होंगे जिन्हें अगर पानी में घोला जाए तो क्या होगा, तो ये सारे के सारे आपके, अगर आपने मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो उसमें से सिर्फ 3 या 4 या 10, सिर्फ इतने 10 ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो आपके H+ आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल ही बने रहेंगे, वो आपका कोई भी ब्रेक नहीं होंगे, H+ आयन नहीं देंगे। तो बात समझ में आ गई, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं और वीक एसिड किसे कहते हैं। यहाँ पर से एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वो ये क्वेश्चन है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो आपका प्रबल अम्ल है, इसका जो वाटर सॉल्यूशन होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें आप क्या कहेंगे, इसमें सिर्फ आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस होते हैं। और अगर हम बात करें वीक एसिड, तो वीक एसिड के अंदर क्या क्या होता है, तो आपको पता है वीक एसिड जो है, दुर्बल अम्ल जो है, उसमें सारे मॉलिक्यूल आपके टूटते नहीं, सब आयन में चेंज नहीं होते हैं, तो उसमें बहुत से कैसे जाते हैं, कुछ आपके
मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रह जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल भी होते हैं और आयन भी होते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये वाला भी बनता है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, जो अभी पहले आया था। तो कंसंट्रेटेड को हिंदी में कहते हैं सांद्र, और डाइल्यूट को भूल गया तो सांद्र अम्ल और डाइल्यूट अम्ल के बारे में इसमें बात करेंगे। ये बहुत ही आसान है। देखिए, आपने दो बीकर लिए, ठीक है, दोनों में क्या है, आपका एसिड प्लस वाटर, यानी आपका एसिड वाटर सॉल्यूशन है। दोनों में ही आपका क्या है, अम्ल और पानी का विलयन है, दोनों को मिला करके रखा गया है। पहले वाले में एसिड ज्यादा है, दूसरे वाले में एसिड कम है। तो जिसमें एसिड कम, वाटर ज्यादा, अम्ल कम, पानी ज्यादा, वो आपका डाइल्यूट है। और जिसमें एसिड ज्यादा है और पानी कम है, वो क्या है आपका, वो आपका कंसंट्रेटेड है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, मान लेते हैं इसमें 30% आपका एसिड है और इसमें आपका 5% एसिड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका कंसंट्रेटेड है और ये आपका डाइल्यूट एसिड है। मतलब इसमें 30% एसिड है और 70% वाटर है। इसमें क्या है, 5% एसिड है और 95% वाटर है। तो इसमें वाटर ज्यादा है, एसिड कम है, और इसके मुकाबले इसमें एसिड ज्यादा है। तो जिसमें एसिड ज्यादा, पानी कम, वो आपका कंसंट्रेटेड, और जिसमें एसिड कम है वो आपका क्या है, वो आपका डाइल्यूट एसिड है। समझ आ गई होगी आपकी बात कि कंसंट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं और डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं। बस इतना सा ही था ये। अब जो आपका एसिड होता है, ये होता है करोसिव इन नेचर, ठीक है। करोसिव का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही खतरनाक होता है। जब कभी आप लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह लेंगे तो आपको ग्लव्स वगैरह पहनाए जाएंगे। जब आप स्कूल जाएंगे, आपको एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, तब आपको ग्लव्स वगैरह पहनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर कंसंट्रेटेड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके हाथ पे गिर गया या सल्फ्यूरिक एसिड आपके हाथ पे गिर गया, तो वहीं पर से वो आपकी खाल को जला देगा। तो ये बड़ा ही खतरनाक होता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि डाइल्यूट कैसे किया जाता है एसिड को, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट कैसे किया जाता है। एसिड हम लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं, साफ सफाई के लिए हम लोग एसिड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहां पे जो हम एसिड यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है, इतना खतरनाक नहीं होता है। तो बात सवाल ये बनता है कि एसिड को डाइल्यूट किया कैसे जाता है, कैसे करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर हम पानी बढ़ा दें उसके अंदर तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। ये एसिड था और इसके अंदर हमने ढेर सारा पानी मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन ये तरीका आपका गलत है। कभी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाते हैं, अम्ल के अंदर पानी नहीं मिलाते हैं। हमेशा वाटर में एसिड ऐड करते हैं, पानी में अम्ल मिलाते हैं, अम्ल में पानी नहीं मिलाते हैं। तो आप बोले सर ये तो एक ही जैसी बात होगी, चाहे भैया पानी में अम्ल मिलाओ, चाहे अम्ल में पानी मिलाओ, चाहे एसिड में वाटर ऐड करो, चाहे वाटर में एसिड ऐड करो, एक ही बात नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला फिगर देखिए, इसमें क्या है, ये एसिड है और इसमें आप ऊपर से पानी डाल रहे हैं। तो कैसे, तो क्या होता है कि ये जो जब एसिड और पानी आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, जिनसे बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो इतनी हीट निकलती है कि आपके हाथ के जल जाने के या कहीं पर भी जहाँ पे ये हीट लग जाएगी तो वहां पर जलने का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम पहले पानी लेते हैं और उसके अंदर बहुत थोड़ा सा एसिड डालते हैं, जिससे बहुत कम हीट डेवलप होती है और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो आपकी बात समझ आ गई होगी कि एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाता है। हमेशा वाटर में एसिड ऐड करेंगे, पानी में एसिड मिलाएंगे, कभी भी एसिड मिलाएंगे। इसके एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, अम्ल के रासायनिक